सब चला गया। इसलिए जब तक माता पिता है ना, उनसे भी प्रेम करो, भगवती से भी प्रेम करो और उनसे भी प्रेम करो। सुंदर माँ भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई है। ऋषियों ने कहा, देवताओं आपने सुना, माँ भगवती ने सुदर्शन के ऊपर कितनी भव्य कृपा करी है। केवल क्लीन 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 शब्द को जप रहे थे और उसी से माँ प्रसन्न हो गई। अब क्या सुनना चाहते हो? तब कहा ऋषियों ने, हे सूत जी महाराज, माँ भगवती की आप इतनी सुंदर हमें कथा सुना रहे हैं, तो अब हमें बताइए कि माँ का हम व्रत कैसे कर पाए, माँ की पूजा कैसे कर पाए, माँ की हम आराधना किस तरह से करें कि माँ भगवती हमसे प्रसन्न हो जाए। आहा, जब कहा है तब सूत जी ने सुंदर ऋषियों को आगे की कथा को सुनाने लगे। देवः सर्वथा परः कार्यं त्वं भयं यस्य शुभं सुरेशनं देवं भुवनेश्वरी दया। भैया एक बार माता सुंदर सूरत समाधि वेश के ऊपर कृपा करी और सुमेधा के ऊपर कृपा करी। ये दो नाम लिए। किसके किस ऊपर? सुमेधा के ऊपर माँ ने कृपा किया है और समाधि वैश्य के ऊपर कृपा किया है। जरा इस कथा को ध्यान से सुनना। किसके किसके ऊपर? समाधि वैश्य के ऊपर माँ ने कृपा किया है और सुमेधा के ऊपर माँ ने कृपा किया है। अब ध्यान से सुनो इस कथा को। वैश्य जो है उसके परिवार में सब कोई है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कोई है, लेकिन ये वैश्य अपने आप को हमेशा अकेला ही महसूस करता है। ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो। वैश्य जो है अपने आप को अकेला महसूस करता है। बच्चे बात नहीं करते हैं, बहुरानी आ गई है तो सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, और धर्मपत्नी भी है तो ठीक से वो भी बातें नहीं करती। तो वैश्य जो है वह परेशान हो गया और एक दिन बच्चों ने, बहुओं ने, बंधुओं पूरे घर में कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? पूरे घर में कब्जा कर लिया। अभी हमें माता जी का जन्मोत्सव ये मनाना है ना, है? अभी माता जी का जन्मोत्सव ये मनाना है। बस हम जल्दी प्रयास करें, क्या करें, हम कथा में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें सब भूल जाता है, हम सब भूल जाते हैं बंधुओं। इसलिए हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि हम माता रानी के सुंदर जन्मोत्सव तक हम पहुंच सकें। आहा, यह वैश्य घर को छोड़ करके और निराश उदास हो करके जंगल की तरफ चला गया। और बंधु, जिधर जंगल में ये गया वहीं सुमेधा नाम के एक राजा थे। सुमेधा नाम के एक राजा थे। राज्य बड़ा सुंदर चल रहा था, लेकिन उनके राज्य के जो मंत्री थे, जो सिपाही थे, वह दुश्मनों से जुड़ गए थे। किससे जुड़ गए थे? याद रखना, जैसे राज्य चलाया जाता है ना, वैसे घर परिवार भी चलाया जाता है। जैसे राज्य चलाया जाता है वैसे घर परिवार भी चलाया जाता है। बंधुओं, राजा ने देखा कि हमारा जो स्वतः का मंत्री है, जो सब कुछ जानता है, वह दुश्मनों से जाकर के मिल गया, दूसरे राजाओं से जाकर के मिल गया है, पक्का मुझे मार देंगे। यह रातों रात एक घोड़ा लिए और घोड़े में बैठ करके बंधु जंगल चले गए। जंगल चले गए। ओहो, दोनों। अब जब जंगल गए तो जहाँ वैश्य बैठा था निराश उदास, एक ऋषि का आश्रम था, आश्रम के बाहर पेड़ लगे हुए थे, वहीं जाकर के बैठ गया। कहाँ बैठ गया? जंगल में पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। उसी समय वह राजा भी आए और वह भी बंधुओं उस वैश्य के पास में आ गए। तो वैश्य ने कहा
आप कौन हैं? तो राजा ने सारी बात बताई कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा जो मंत्री है वह दुश्मनों से जाके मिल गया है, इसलिए मेरी जान बचा करके मैं भाग करके आया। कहा महाराज मैं भी एक वैश्य हूँ, मैं भी अपना घर परिवार छोड़ के आ गया। क्यों? दोनों ने एक ही बात जो थी उसके एक दूसरे का जो दुख था एक दूसरे को बताया। सामने ही एक सुमेधा नाम के ऋषि थे और आश्रम सामने ही था उनका, सुमेधा ऋषि का सामने ही आश्रम। तो क्या देखते हैं दोनों कि जो संत जी हैं, सुमेधा जो ऋषि हैं, बढ़िया यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहे हैं, असदर सेवा भी करते हैं, सतह करते हैं और बच्चों से भी करवाते हैं, बटुक ब्राह्मणों से भी करवा रहे हैं। यह देख देख करके इनका मन और भी ललायत होने लगा और अपने घर परिवार के लिए और भी सोचने लगे कि हमारा भी घर ऐसा ही था, हम भी अपने बच्चों के पास ऐसे रहते थे। उनका मन और भी ललायत होने लगा, दुखी होने लगे, सोच सोच करके दुखी होने लगे। हम कितने सुंदर रहते थे अपने परिवार में, अपने राज्य में, और देखिए आज कैसी विडंबना आ गई है कि मेरा राज्य स्वतः का होते हुए भी मेरा नहीं है, मेरा परिवार होते हुए मेरा नहीं। ये जिंदगी में कई परेशानियां आती हैं बंधुओं, लेकिन उनसे सुलझना पड़ता है, उनसे हमें सुलझना पड़ता है। हमें खतरनाक सर्दी आ है, क्या है ये जो हम बार बार जानते हो कई सर्दी हो गई है, बता दो अपनी दिलों को भरी बात बता दो आपको। जानते हो कैसे सर्दी? जिस दिन हम कथा करने के लिए यहाँ आ रहे थे ना, कहाँ कथा थी हो? हाँ पाली में। तो पाली में जब कथा थी तो वहाँ से जब आ रहे थे तो बारिश इतनी खतरनाक, रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश कि ऐसा लग रहा था हवा तूफान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश। तो गर्मी अंदर लग रही थी थोड़ा सा, तो हमने कहा बारिश बढ़िया बाहर हो रही है, तो हमने ऐसे हाथ बाहर ऐसे ऐसे करके बढ़िया पानी का, अच्छा ही लगता है थोड़ा सा, संत तो भाव ऐसा हो जाता, बच्चे ही बन जाते, तो हम हाथ बाहर ऐसे कर करके उसमें, तो वो बारिश का पानी था। और यहाँ आने के बाद हमने टंकी वाला पानी पी लिया, काहे है टंकी वाला पानी पी लिया, तो थोड़ा सा सर्दी पकड़ ली, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा हो जाती कथाक्रम में, तो ध्यान दे ना पाए और उस कारण से सर्दी हो गई। लेकिन मैंने कहा सर्दी हो चाहे खांसी हो, मैया कथा के सामने बस कुछ ना हो, बाकी चाहे कमरे में खटिया में बेड में पड़े पड़े आरा करते रहे हम। ठीक है ना? देखो खुल के हमसे आज हंसा भी नहीं जा रहा कि कहीं खांसी ना आ जाए, प्यार से बोलो। तो मैंने मैया के चरणों में प्रार्थना कर दिया था, व्यासपीठ बस में कुछ ना हो, अच्छा बेड में आकर के आरा होता रहे तो होता रहे, हम चिल्ला लेंगे, लेकिन यहाँ बस कुछ ना हो। तो देखो माँ की कृपा है, सर्दी बहुत खतरनाक है लेकिन काम चल रहा है, प्रेम से बोलो। माँ की कृपा है बंधुओं। हाँ पैर ठीक ठाक कर लिया करो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब भी थोड़ा सा दर्द रहे एक पैर आगे लगा लो, फिर उसको बैठ लो, है ना? प्रेम से बोलो आहा। तो बंधुओं इसलिए क्यों आज ये दुख हुआ, इसलिए थोड़ा सा दुख हुआ कि जिंदगी में जब हमारे पास समय रहता है तब हम कर नहीं पाते हैं। क्या नहीं करते हैं? कर नहीं पाते हैं। और जब दुख बढ़ता है तब अपने गलती का पछतावा होने लगता है। क्या होने लगता है? अपने गलती का पछतावा होने लगता है। आज इस वैश्य को भी अपने गलती का पछतावा होने लगा है। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर पिघल रहे थे उधर रास्ता न था, पत्थर पिघल रहे थे उधर रास्ता न था। यहाँ किस पर पत्थर फेंको, यहाँ स्वर्गों ने पराया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है।
शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, दीवारों से लिपट के रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे मैया, अब ऐसा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे, अब ऐसा लगता है। बंधुओं, याद रखना, कभी कभी आप कहते हो ना हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो जाता है ना। ये बहुत पुराना प्रश्न है बंधुओं, याद रखना, जो अच्छा करता है उसके साथ गलत होता ही नहीं। याद रखना, जो अच्छा करता है उसके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर जो गलत हो रहा है तो रास्ता थोड़ा देखो, कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। हम जिस तरफ चले थे वहाँ रास्ता न था, पत्थर पिघल रहे थे उधर रास्ता न था। भैया थोड़ा सा रास्ता कहीं चेंज तो नहीं होगा, कहीं हमारा रास्ता तो नहीं बदल गया, कहीं मोड़ तो नहीं आ गया कोई, ध्यान देना। इसलिए याद रखना, जो अच्छा करता है उसके साथ कभी गलत होता ही नहीं है। नहीं वेद बदल जाएंगे, इतिहास बदल जाएगा बंधुओं, शास्त्र बदल जाएंगे, संतों की वाणी बदल जाएगी। याद रखना, जो अच्छा करता है उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम रास्ता भटके हुए हैं, कहीं रास्ता तो नहीं मोड़ आ गया है। बस इस चीज का ध्यान देना, इस चीज का ध्यान देना। और जानते हो पागल किसको कहते हैं? ये पागल दो प्रकार के होते हैं। इन पागल की तरह नहीं जो ऐसे घूमते रहते हैं, अरे पागल तो बहुत ऊंचा शब्द है। इन उलझे हुए दिमागों में अमृत के लक्ष्य हमें, अरे हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। अगर जो पागल ना हुए होते तो आज यहाँ बैठे हुए होते हैं। हमें ऐसे पागल चाहिए, वो वाले पागल नहीं चाहिए जिनको कुछ पता ही नहीं है। हमें तो ऐसे दीवाने चाहिए जो माँ को पा करके पागल हो जाए। असली पागल तो उसको कहा जाता है। यहाँ तो सब माँ के दीवाने पागल बैठे हैं बंधुओं, वो वाले पागल नहीं बैठे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए संत जन कहा करते हैं, ढूंढ डाला हर जगह पर पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाए। याद रख, इसको कहते हैं पागल, जो उसको जान गया ना फिर वो मस्ती में बने रहता है। इसलिए याद रखना, यदि प्रश्न था तो बता दूं, जो अच्छा करता है उसके साथ कभी भी बुरा होता ही नहीं है। और अगर जो बुरा हो रहा कहीं ना कहीं तो रास्ता देखो, समझो रास्ता। सुंदर, दोनों ने देखा ये जप कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं मुनि जो हैं, तो ये गए पास में, दोनों गए। तो संत जी ने शिष्यों से कहा इनको आसन दे दो। सुंदर बैठने के लिए आसन दिया है, महाराज जी ने, दोनों बैठे हैं।